कि जिनके भी यहाँ पर परछाई जैसी स्थितियां बन जाती हैं, आप देखो ऐसे लोग बहुत ऐश्वर्य वाले, बहुत पैसे वाले मिलेंगे आपको। बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। लग्न इस चतुर्थ भाव में हो तो आप देखो कि ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद वाहन सुख आदि जो है वो आसानी से मिल जाए। कि मान लो फर्स्ट हाउस जो लग्नेश है उसका सूर्य है, पंचम हाउस में सूर्य बैठा है और सूर्य की दशा आ गई, तो सूर्य की दशा आती है उसकी। तो ऐसा व्यक्ति अपनी माँ के बिना जी नहीं सकता। अपनी माँ को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति होता है जिनका लगन का स्वामी फोर्थ हाउस है। चलिए बात करते हैं सेवेंथ हाउस, जो अमूमन पार्टनरशिप मैरिज से रिलेटेड है। तो यहाँ अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड आ जाए लग्नेश, हाँ, लग्न सप्तम में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी को त्यागने वाला नहीं होता। फर्स्ट लॉर्ड इन एट्थ हाउस, लग्नेश अगर अष्टम भाव में, लगन का स्वामी 11वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में बहुत उन्नति करता है, बहुत धन संपदा कमा लेता है। सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में या सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में हो, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में, तो उनके लिए भी सिमिलर कहा जाएगा। इसमें ऐसे लोग सुहृदय भी होते हैं, अच्छे हृदय वाले होते हैं, मन में कपट बहुत कम होता है इन लोगों के। नमस्कार। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने हजारों कुंडलियां देखी, अब कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो आप ये एनालाइज कर लेते हैं कि इसके लग्न में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में? हाँ, ये तो क्या है कि जन्म पत्री में पहले से ग्रह बैठे हुए होंगे या किन्हीं ग्रहों की दृष्टि आदि होगी, तो ये तो उसमें दिख ही जाता है हमें। तो ये जरूर है कि जो लगन है वो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, तो उसमें जो ग्रह बैठा हुआ उसके अनुसार फल बताया जा सकता है। ये फर्स्ट हाउस हमारा क्या बताता है? प्रथम भाव जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वही हमारा जीवन है। लगन से हम क्या क्या देख सकते हैं? लग्नम देहम रूपम च वन चय बला बलम सुखम दुखम स्वभावम च लगन भावा निरीक्षित। लगन से हम शारीरिक रूप, रंग, कद, काठी, वर्ण, स्वभाव, सुख दुख आदि का विचार कर सकते हैं। तो जैसे मैं स्वस्थ रहूंगा या अस्वस्थ रहूंगा, लगन से विचार। मेरे जो फीचर्स हैं, मैं देखने में आकर्षक व्यक्ति तब है, या मैं सुंदर हूं या नहीं सुंदर हूं, ये सारी चीजों का विचार लगन से। सुख दुख आदि की जो अनुभूति है वह भी इसी से विचार कर किया जा सकता है। साथ में वर्ण, वर्ण का मतलब है कार्य क्षमता। आप और मैं जो भी काम करेंगे अपने जीवन में, उस काम में हम कितना अच्छा कर सकते हैं या नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, इन सब का विचार भी लगन से ही देखा जाता है। तो इसलिए लगन तो स्वयं व्यक्ति जातक ही होता है। मैं हूं तो सब कुछ है, अगर मैं नहीं हूं तो फिर मेरे हिसाब से हो या ना हो। इसलिए लगन जो है वो स्वयं को का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ये सबसे पहली इकाई है, क्योंकि जब तक आयु है तब तक ये राजयोग भोगे जा सकते हैं, आप सब विचार कर सकते हो। तो लग्नेश और लगन दोनों का महत्व ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक होता है। अगर हम बात करें जैसे लग्न की लें, तो यहाँ पे जो प्लेनेट बैठे होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी दिखाते हैं। तो अगर मान लो किसी के फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, कैसा होगा उसका व्यक्तित्व? देखो, लगन में सूर्य अगर होता है तो ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, देखने में सुंदर और आकर्षक भी होगा। लेकिन ऐसे लोगों के पिता से संबंध जो है वो ज्यादा अच्छे नहीं देखे जाते। कारण है कि सूर्य जो प्रधान व्यक्ति होते हैं ये एकाधिकार वाले लोग होते हैं। इनको ऑर्डर देना पसंद होता है, ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता। तो लगन में सूर्य है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा, जीवन में कुछ अचीव करना चाहेगा, उसके लिए बहुत प्रयास करने वाला होगा। और इनके पिता भी जो हैं अमूमन देखे जाता है कि सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं। अगर मेष आदि राशि में है या सिंह आदि राशियों में बैठा होगा तो 100% बहुत सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि सूर्य पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन लगन का सूर्य नेत्र ज्योति की प्रॉब्लम और बाल झड़ने की समस्या भी देता है। तो सूर्य का जो प्रभाव इस प्रकार से होता है। अगर हम बात करें चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो कैसा होगा इनका व्यक्तित्व? देखो, लगन में चंद्रमा व्यक्ति को बहुत कल्पनाशील बनाता है और बहुत घूमने फिरने का शौकीन भी बनाता है। तो ऐसा व्यक्ति देखने में तो सुंदर और आकर्षक और सौम्य स्वभाव वाला होगा। और ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी है ना, वो थोड़ी सी गौर वर्ण की होगी। और उनके जो शरीर के अंग हैं वो बड़े सौम्य होते हैं, हार्ड नहीं होते एक्चुअल में। जैसे लगन में सूर्य होता है तो थोड़ा सा रस हार्डनेस होती है शरीर में, जो हमारी जो त्वचा होती है। लेकिन चंद्रमा की जो प्रकृति है वो कोमल प्रकृति है। दूसरा, माँ से संबंध बहुत अच्छे होते हैं। फेमिनाइन बोल हाँ, फेमिनाइन कह सकते हो आप, जैसे हाँ स्त्रियों जैसे जैसे फीचर्स होने की संभावना होती है। हाँ, और चंद्रमा लगन में होने पर देखा जाए तो माँ, बहन, बेटी आदि से इन लोगों के संबंध बहुत अच्छे होते हैं, या वो इनको बहुत चाहने वाली होती है। और व्यक्ति धन संपदा आदि पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने वाला व्यक्ति होता है।
काफी चार्मिंग भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेल और फीमेल दोनों की कुंडली के अंदर अगर ऐसा हो तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे या अलग अलग भी हो जाएंगे? नहीं, दोनों की एक जैसे ही होंगी यहाँ तो, क्योंकि वृषभ राशि भी समराशि हो गई और चंद्रमा भी समराशि में होगा। तो हमारे यहाँ पर नियम है, लग्नेंदु संबी यशा सानारी प्रकृति स्थिता। लगन और चंद्रमा अगर दोनों समराशि में हो तो ऐसे में पुरुषों में भी स्त्रियोचित गुण जैसे आभास होगा, और स्त्रियों में तो गुण होना ही चाहिए, तो वहां और अच्छी बात है। तो स्त्रियों की कुंडली में तो बहुत सुंदर बात हो गई, क्योंकि यहाँ पर अगर स्त्री की कुंडली और चंद्रमा वृषभ राशि है, वहां 2 नंबर लिखा है, और मान लो वहां पर अगर चंद्रमा बैठा है, तो ऐसे में जो स्त्री है वो स्त्रियोचित गुणों से भरपूर होने के कारण सुख, सौभाग्य, संतान आदि का सुख पाने वाली होगी। चलिए बात करते हैं तीसरा प्लेनेट गुरु। फर्स्ट हाउस में अगर गुरु बैठा है, अमूमन देखा जाता है तो लगन में अगर बृहस्पति जिनका होता है तो ये माता पिता के प्रथम संतान होते हैं, आपको बताऊं। और इन ये जो है ना, बड़े ही इनका जो दृष्टिकोण होता है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है। हाँ, थोड़े अहंकारी होते हैं अपने ज्ञान की वजह से, थोड़े घमंड की वजह से, अपनी डिसीजन मेकिंग में थोड़े हार्ड होते हैं ये लोग। तो इन चीजों का इनको ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा इनको पारिवारिक सुख, सौहार्द, संतान आदि का जो सुख है, विवाहित जीवन का सुख है, पिता का सुख है, ये सारा इनको आसानी से मिल जाता है। एक ही कमी होती है इन लोगों में, वो यही होती है कि इनको अपनी जो डिसीजन मेकिंग होती है, अपनी जो समझ होती है, इसी को ये फुल एंड फाइनल मानते हैं, जिसके कारण से परिवार के अन्य सदस्यों से कई बार इनका गतिरोध हो जाता है। तो ये क्योंकि पहले से समझे हुए हैं, तो ज्ञान की खासियत है कि ज्ञान आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके पात्र में जगह होगी। तो इनका पात्र पहले से भरा हुआ होता है, इस कारण से इनको दिक्कत उठानी पड़ती है। अन्यथा देखा जाए तो बृहस्पति लगन में होगा तो शारीरिक सुख अच्छा देगा, विवाहित जीवन का सुख भी अच्छा देता है, संतान का सुख भी अच्छा देता है, और धार्मिक यात्राएं भी बहुत अच्छी कराता है। बंदा थोड़ा जो पर्सन है वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि धार्मिक तो होगा ही। और ये मेल और फीमेल दोनों की कुंडली में एक जैसा। हाँ, दोनों की कुंडली में लागू कर सकते। अगर फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है तो कैसा व्यक्तित्व होगा? हाँ, लगन में अगर राहु है तो देखा जाए तो इनकी पर्सनैलिटी तो अच्छी होती है, शारीरिक सुख सौहार्द इनका बढ़िया होता है। साथ में ये लोग जो हैं वो प्लानिंग करने में किसी भी चीज की, अच्छी या बुरी, दोनों में ही बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन ये थोड़े भ्रमित भी होते हैं, संकालु भी होते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यदि वृषभ, करक और वृश्चिक लगन है 2, 4 या 8, तो ऐसा राहु व्यक्ति को हर मुसीबत से उसी प्रकार से निकाल लेता है जिस प्रकार से कष्ट में पिता अपने पुत्र को निकाल लेता है, और यहाँ बहुत शानदार पर्सनैलिटी देगा। लेकिन कुछ लगनों में, जैसे वृश्चिक और मकर लगन है 8 और 10 नंबर में, यहाँ राहु मार्केश भी हो जाता है, कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम भी रहता है। अरे जिनके चेहरे पे आपने देखो छाइयां आ जाती है, यहाँ पर गालों पे नहीं, थोड़ा थोड़ा शैडो आ जाती है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। हाँ, तो राहु जिनका भी अच्छा है तो इसी से भी आप देख सकते हो कि जिनके भी यहाँ पर परछाई जैसी स्थितियां बन जाती हैं, आप देखो ऐसे लोग बहुत ऐश्वर्य वाले, बहुत पैसे वाले मिलेंगे आपको। और लगन का राहु भी कई बार जातक को अपने भाइयों में सबसे बड़ा बड़ा या सबसे छोटा छोटा बना देता है। तो राहु भी की भी स्थिति देखनी होती है कि किस राशि में बैठा है, उसके अनुसार वो फल देगा, लेकिन कुल मिला के अच्छा फल देता। थोड़ा सा क्लेवर भी होंगे वो? बहुत ज्यादा होंगे, थोड़े से नहीं होंगे, क्योंकि राहु जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग देता है, किसी भी व्यक्ति को पहले से समझने की ताकत देता है, जल्दी सी किसी की बातों में नहीं आने वाला, अपनी बातों में किसी को अपने पास लाने वाला होता है। साथ में ऐसे तो जुआ खेलने की या गैबलिंग की, इन चीजों की भी प्रवृत्ति इन लोगों में पाई जाती है। फर्स्ट हाउस में अगर बुध हो तो क्या होगा? बुध बहुत अच्छा फल देता है। लगन में अगर बुध है किसी की कुंडली में, तो मोटे तौर पे देखा जाए तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, देखने में आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होगा, और यानी उसकी जो समझ है, उसकी जो राय है, उसकी किसी जो परामर्श होता है, ये अपने जितनी भी उसके नियर्स एंड डियर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा शानदार रहता है। और बहन बेटियों के अंदर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, और उनसे उसको बहुत ही प्यार और स्नेह भी मिलता है। एक्चुअल में कोई भी काम करने की जो समझ है, लगन में बुध बहुत शानदार रहता है। हंसी मजाक करना, ठिठोली करना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कम्युनिकेशन भी उनका अच्छा रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि बुध में तो ये गुण है ही। फर्स्ट हाउस में अगर वीनस हो? शुक्र लगन में हो तो व्यक्ति को कलात्मक बनाता है, संगीत प्रिय बनाता है, देखने में सुंदर और आकर्षक बनाता है। विपरीत लिंगी के प्रति इन लोगों का अट्रैक्शन कुछ औरों की बजाय कुछ अधिक होता है। लेकिन लगन में शुक्र जो है वो
कई बार व्यक्ति को जो है वो थोड़ा सा अन्य अनैतिक संबंधों के प्रति भी कई बार प्यार मोहब्बत आदि, क्योंकि इनको हमने अच्छा नहीं माना हमारे संस्कृति में, तो उस संदर्भ में भी व्यक्ति को थोड़ा सा गलत रास्ते पे भी ले जाने की ताकत रखता है। इन चीजों से अगर बचा जाए तो शुक्र यहाँ पर शारीरिक रूप से तो बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि जो है स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखेगा, देखने में अच्छा रहेगा, कोई भी काम करेगा उसमें भी जो है समझदारी से काम करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि जैसे बृहस्पति जो है ना, जो देवताओं का गुरु है, शुक्र है ना जो राक्षसों का गुरु है, इसलिए दो गुरु भी और शुक्र भी दोनों ही इंटेलिजेंट ग्रह है एक्चुअल में। तो शुक्र प्रधान व्यक्ति बन जाता है लगन में शुक्र होने से, तो कुल मिला के ठीक रहता है। फर्स्ट हाउस अगर केतु हो, केतु लगन में हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक जरूर होता है, और अमूमन ऐसे लोग जो हैं वो बहुत राइज करते हैं अपने जीवन में जिनका लगन में केतु हो। ज्यादातर तो आप देखो कि मैंने ये देखा है कि लगन में अगर केतु हो तो ऐसे लोग बड़े ब्रिलियंट भी होते हैं, किसी न किसी रिसर्च को करने वाले होते हैं, किसी न किसी विषय में बड़े अच्छे पारंगत होते हैं। हाँ, इनको कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित माड़ी मोटी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। केतु क्या करता है, लगन में बैठने से शरीर को थोड़ा सा क्षीण करता है, थोड़ा कमजोर कर देता है। लेकिन इसी केतु पर अगर अन्य ग्रहों का प्रभाव हो तो भिन्न भिन्न प्रकार का फल पैदा हो सकता है। लेकिन केतु लगन में है तो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, देखने में सुंदर आकर्षक होगा, इहलोक और परलोक दोनों की है ना जो के बारे में सोचने वाला होगा, धार्मिक यात्राएं भी करना इनको पसंद होता है। फर्स्ट हाउस शनि, लगन में अगर शनि हो तो व्यक्ति जो है वह इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से अलग थलग भी एक अपनी सोच बना के चलता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, बहुत शानदार, यानी कि कोई भी अगर आप उसको काम बता देंगे तो उस काम को पूरा किए बिना वो बैठेगा नहीं। लेकिन बैठने के बाद थोड़ा आलस प्रधान भी व्यक्ति होता है। और मोटे तौर पे मैंने ये भी देखा है कि लगन शनि व्यक्ति को कई बार गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी संन्यास की प्रवृत्ति देता है। जैसे मेरे लगन में शनि है तो मैं गृहस्थ में रहते हुए भी सोचूंगा कि मैं जो है एक दिन ऐसा हो कि मैं संन्यास लेकर के पहाड़ों पर जाकर के कंदरा में बैठ के भगवान की भक्ति करूं, ऐसी ऐसी भावनाएं भी देता है। लेकिन मेहनती बहुत होते हैं और घर परिवार को एक साथ लेके चलने में भी ये लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिल्कुल। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी तो लाइफ में स्ट्रगल्स भी आएंगे। हाँ, स्ट्रगल हो सकती है, वो कुछ अलग अलग लगनों की आधार पे बनता है, लेकिन लगन शनि देखा जाए तो थोड़ा सा अच्छा फल इस संदर्भ में देखने में मिलता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनको स्वास्थ्य से संबंधित ज्यादातर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने का भय रहता है, ये देखने में आता है। फर्स्ट हाउस अगर मंगल हो, हाँ, लगन का मंगल जो थोड़ा सा है वो व्यक्ति के अंदर दंगल की स्थिति पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति है ना अपनी नाक में मक्खी नहीं बैठने देना चाहते, थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, जिद्दी होते हैं, लेकिन बल पराक्रम से युक्त होते हैं और हिम्मत नहीं हारने वाले होते। कॉम्पिटिटर की जो भावना है, प्रतियोगिता में सफलता वाली, इन लोगों में पाई जाती है। और आखिरी दम तक लड़ाई से बिल्कुल लड़ाई पे रहना। हाँ, लगन में अगर मंगल होता है तो ऐसे व्यक्ति के जो छोटे भाई बहन है इनसे भी इनका सहयोग बहुत अच्छा होता है, वो इनकी कदर भी करते हैं, और छोटे भाई बहन है तो वो भी बहुत अच्छे सक्सेसफुल देखे जाते हैं। तो लगन का मंगल स्वयं के लिए जहाँ अच्छा है वहीं पर छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छी स्थिति बनाता है। साथ में भूमि वाहन आदि का सुख भी मंगल लगन में हो तो अच्छा देता है। अगर सर ऐसा देखा जाए कि फर्स्ट हाउस में किसी कुंडली में कोई ग्रह ही नहीं बैठा हुआ जी, वो कैसा होता है व्यक्तित्व उसका? यदि लगन में कोई ग्रह स्थित नहीं होता तो हम ये देखते हैं लगन पे किन ग्रहों का प्रभाव है। अगर किसी ग्रह का प्रभाव भी नहीं है तो फिर हम लग्नेश के आधार पे देखेंगे। तो जैसे अभी बात करें कि मान लो कि मेष लगन बना तो मंगल के जो गुण हैं वो बताए जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा चेंज आ जाएगा कि मंगल जो है वो मेष राशि में बैठेगा तो एक प्रकार का फल पैदा होगा, वृषभ में बैठेगा तो अन्य अन्य प्रकार का। इस तरीके से 12 राशि, वहाँ अलग अलग राशियों के फल अलग अलग, हाँ इस प्रकार से देखेंगे फिर। वो ग्रह के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि वो मित्र राशि में है या शत्रु राशि। बिल्कुल। तो अगर मित्र राशि में है तो अपने उच्च का फल देगा, शत्रु राशि में है तो फिर उतना नहीं दे पाएगा। आप ये कह सकते हैं कि आप और मैं शत्रु के घर पे होते हैं, हमारे साथ क्या होता है, हमारे को एक भय बना रहता है, एक फियर कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे ही ये जो ग्रह है जब भी कोई शत्रु राशि में होता है तो इनको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें होने का संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि लगन क्या है, शरीर है हमारा। तो शरीर में मन में क्या है कि ऐसी भावना आ गई कि मैंने ये खाया, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए,
कहीं ये ऐसी प्रॉब्लम चल रही है आजकल, वायरल डिजीज हो रही है, कहीं मुझे तो नहीं हो जाए। तो इस तरीके से शंकालु होकर के थोड़े से पीड़ित हो सकते हैं। अगर हम फर्स्ट लॉर्ड की बात करें, जैसे हमने बात की यहाँ पे लग्नेश, लग्नेश कितना इंपॉर्टेंट होता है? लगन जितना ही बलवान लग्नेश होता है, क्योंकि उसका अधिकार लगन के ऊपर संपूर्ण रूप से है। तो लग्नेश जितना ज्यादा बलवान होगा, आपका शारीरिक सुख सौहार्द उतना ही शानदार होगा, उतना ही अच्छा आपका स्वभाव हो जाएगा, उतना ही अच्छा आपका चरित्र हो जाएगा, उतना ही अच्छा आपका रंग रूप कद काठी जो देखी जाती है, उन सब का विचार जो है वो संदर्भ में हर चीज शानदार कर देगा। लेकिन लग्नेश जो है वो केंद्र त्रिकोण आदि में हो तो भी बहुत अच्छा माना गया है। जरूरी नहीं कि शत्रु राशि में होने पर ही ऐसा हो, क्योंकि कुछ खास स्थिति आए कि एक व्यक्ति है, मान लेते हैं, वह व्यक्ति जरूरी नहीं कि अपने घर में प्रसन्न रहता हो सकता है कई बार वो अपने मित्र के घर में भी प्रसन्न रहता है। कई बार जो है उसके मित्र का कोई बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उससे उसकी नहीं बनती और वो उसके साथ जाए तो वहां पर भी वो एंजॉय कर सकता है। तो आप देखो, ये एक वृषभ लगन बनता है हमारे यहाँ, 2 नंबर लगन। इसमें शुक्र है ना, जो पंचम भाव में नीच राशि का हो जाता है। तो जिनका वृषभ लगन है उनका शुक्र भी 5वें भाव में होने पर, नीच का होने के बावजूद भी, सुख सौहार्द, लव मैरिज वगैरह, एजुकेशन वगैरह बहुत शानदार देता है। तो ग्रह की स्थिति जो है वो भाव के अनुसार भी देखने का भी। तो अगर मान लो लग्नेश है फर्स्ट लॉर्ड और फर्स्ट हाउस में हो, इससे सुंदर कोई स्थिति नहीं है। लग्नेश लगन में हो तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त करता है, स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहता है, परिवार में उसकी जो है पूछ होती है, और घर घर क्या समाज क्या सभी लोग उसका मान सम्मान करते हैं, और वो अपने बाहुबल से, अपने हिम्मत हौसले से संसार के सभी सुखों को प्राप्त करने की ताकत रखता है। मतलब अगर ये बाकी हाउसेस पे भी डिपेंड करता है, मान लो सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में या सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में हो, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में, तो उनके लिए भी सिमिलर कहा जाएगा कि उससे रिलेटेड ये फल देंगे? हमारे यहाँ पर एक नियम है, यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोर्वा शुभम शाक, तस्य तस्य भाव फल वृद्धि। जिस भाव का स्वामी अपने भाव में स्थित हो, जिस भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो, जिस भाव का स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, और जिस भाव का स्वामी अपने भाव को देखता हो, जैसे लगन का स्वामी लगन को देखे, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस को देखे, थर्ड लॉर्ड, थर्ड हाउस को देखें। तो उनसे संबंधित जो भी फल है जो होता है वो फल हमारे पास 100% हमें प्राप्त होगा। जैसे थर्ड लॉर्ड थर्ड में है तो छोटे भाई बहन अवश्य मिलेंगे आपको। सेकंड लॉर्ड सेकंड में है तो आप देखो आपका जन्म ही ऐसे परिवार में हो जहां पहले से धन संपदा बहुत अच्छी है, और परिवार के अंदर है ना जो देखा जाए तो एकता बहुत अच्छी मिलेगी आपको। तो इस प्रकार से विचार। तो अगर हम फर्स्ट लॉर्ड बात करें तो हमने फर्स्ट हाउस की बात की, अगर फर्स्ट लॉर्ड हमारा सेकंड हाउस में हो तो कैसा व्यक्तित्व? देखो, ऐसे जातक को है ना जो संभाषण की कला बड़ी अच्छी आती है, उसको बोलना बहुत ही शानदार आता है। ऐसा व्यक्ति जो की जो स्पीकिंग स्किल्स होती है वो शानदार होती है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को बहुत चाहने वाला होता है, और परिवार का उत्तरदायित्व निभाने के लिए, धन संपदा इकट्ठी करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। ऐसे व्यक्ति को खाने पीने का भी बड़ा अच्छा शौक होता है। तो ये क्योंकि सेकंड हाउस के गुण लगन के अंदर आ जाएंगे। पैसा भी अच्छा है। हाँ बिल्कुल, अवश्य कमाता है। आमतौर पर धन से रिलेटेड सेकंड हाउस हमारा क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? धन हो गया एक, धन है, परिवार है, वाणी है, मुख है, दांत है हमारे, नेत्र, दाएं दाएं हमारा नेत्र होता है, और इसी भाव से हमारा जो भोजन आदि की जो रुचि होती है वो सारा इसी से विचार करते हैं। तो ये पोजीशन क्या स्ट्रांग मानी जाती है? ये भी थोड़ा सा राशि पे डिपेंड करते हैं। यहाँ मैं एक सूत्र बताता हूँ आपको कि एक मात्र लग्नेश ही ऐसा ग्रह नहीं है, क्योंकि अभी हम लग्नेश में बात करें तो मैं बताता हूँ, लगन का स्वामी जिस भी भाव में जाएगा और लगन का स्वामी जिन भी भावों को देखेगा उन सभी के शुभ फलों की वृद्धि करेगा। तो यहाँ दूसरे भाव में जाने से परिवार की वृद्धि करेगा, कुटुंब की करेगा, धन संपदा की भी वृद्धि करेगा, स्पीकिंग स्किल्स में भी इन्हांसमेंट कर देगा, और खाने पीने का शौक होगा ऐसे व्यक्ति को। तो ये सारे सुंदर फल उसको प्राप्त होंगे। और ये थ्रू आउट हर हाउस में लागू होगी ये चीज? हाँ, हर कुंडली में लागू होता है, लेकिन एक लगन ऐसा है जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है, वो है धनु लगन। धनु लगन में ऐसा होता है कि धनु लगन में लगन का स्वामी बृहस्पति बना और सेकंड हाउस में मकर राशि आ जाएगी, तो वहां नीच राशि का हो जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति को धन संपदा आदि सब कुछ होगा, लेकिन पारिवारिक सुख में कमी हो जाती है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन थर्ड हाउस। जिनका भी लगन का स्वामी तीसरे भाव में है, तो ऐसे लोगों को घूमने फिरने का अत्यधिक शौक होता है।
ऐसे लोगों के का फ्रेंड सर्कल भी बहुत अधिक होता है। ऐसे लोग जो हैं इनको एडवेंचर बहुत पसंद होता है और ऐसा व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता अपने जीवन में। ऐसा व्यक्ति पढ़ पढ़ करके नीचे डाउन जाने के बावजूद भी अपने जीवन में फिर उठ करके और बाद में अपने परिश्रम से सब कुछ प्राप्त करने की ताकत रखता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों के जो छोटे भाई बहन है कोबॉन्स, उनके सारे उत्तरदायित्व निभाने के लिए चाहे स्वयं को बर्बाद क्यों ना कर दे, इतना प्यार करने वाला होता है। तो थर्ड हाउस, दूसरा, इनको सिंगिंग का भी शौक होता है, चाहे ये बाथरूम में सिंगिंग क्यों ना इनको पसंद हो, लेकिन क्योंकि तीसरा भाव कंठ स्वर का है तो इनको सिंगिंग का भी शौक होता है। तो तीसरे भाव में लग्नेश जो है वो बहुत अच्छा माना गया है। जिनका भी लग्नेश तीसरे भाव में है, आप देखो बहुत सफल व्यक्ति मिलेंगे। और इनके जो हैं छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन, उनसे भी संबंध अमूमन शानदार देखे गए जाते हैं। बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। हाँ, लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो आप देखो कि ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद वाहन सुख आदि जो है वो आसानी से मिल जाता तो फोर्थ हाउस जनरली घर, गाड़ी, बंगला, माता, ये सब देखा जाए। बिल्कुल। तो लगन का स्वामी जाके चतुर्थ भाव के सारे शुभ फलों को बढ़ाएगा। तो ऐसा व्यक्ति अपनी माँ के बिना जी नहीं सकता। अपनी माँ को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति होता है जिनका लगन का स्वामी फोर्थ हाउस में हो। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अपनी मातृभूमि को त्यागना भी नहीं चाहता। उसको कितना ही कह दीजिए कि अब रोड में जाके बस जाओ, वो रह के आ सकता है, लेकिन आखिर में आएगा अपने ही देश में, क्योंकि अपनी मातृभूमि से विशेष प्रेम करता है। साथ में गाड़ी घोड़ा मकान सब सुख सुविधाएं जो हैं वो बहुत अच्छा गेन कर लेता है लाइफ में। साथ में ऐसे लोग सुहृदय भी होते हैं, अच्छे हृदय वाले होते हैं, मन में कपट बहुत कम होता है इन लोगों के। और जो भी कुछ करते हैं समाज के हित के लिए भी ये लोग भाग भाग के काम करने वाले होते हैं। तो लग्नेश फोर्थ हाउस में सुखों की खान होता है। फर्स्ट लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस तो क्या? हाँ, लगन का स्वामी पंचम में हो तो ये एक राजयोग हो जाता है, आपको बता दो। लगन का स्वामी जिनका भी फिफ्थ हाउस में है, आप देखो ऐसे लोग बहुत ही ब्रिलियंट दिमाग वाले होते हैं, बहुत ही समझदार होंगे, बात की सार को समझने वाले होंगे, तीक्ष्ण बुद्धि से युक्त होंगे, स्मरण शक्ति इनकी जबरदस्त होती है, संतान से बेहद प्यार करने वाले लोग होते हैं। इनको यंत्र मंत्र आदि की अच्छी खासी जानकारी होती है। दूसरा, पांचवें भाव में बृहस्पति लग्नेश के आने मात्र से ही व्यक्ति को जो प्रारब्ध कर्मों का जो फल था वो इस जीवन में जो है, जैसे ही उनकी दशा आ गई लग्नेश की या पंचमेश की, आप देखो मिलना जो है शुरू हो जाता है। फिर ऐसा व्यक्ति चाहे कह सकते हैं कि अगर मिट्टी में भी हाथ डाले तो वो भी सोना बन जाएगी। तो लग्नेश पंचम भाव में बहुत अच्छा फल देता है। मतलब अगर एक एग्जाम्पल लेके समझे कि मान लो फर्स्ट हाउस जो लग्नेश है उसका सूर्य है, पंचम हाउस में सूर्य बैठा है और सूर्य की दशा आ गई, तो सूर्य की दशा आती है उसकी, प्रारब्ध कर्मों के फल मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पांचवें भाव से प्रारब्ध कर्मों का विचार करते हैं हम लोग। तो प्रारब्ध के अच्छे वाले, या क्योंकि प्रारब्ध तो हमारा दोनों ही होंगे उसमें, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। क्योंकि लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उसके फल की शुभता बढ़ाता है, अशुभता नहीं। अशुभता को घटाता है, शुभता को बढ़ाता है, इसलिए शुभ फल ही इससे शुभ फल मिलेंगे। बिल्कुल। फर्स्ट लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में हो, हाँ, लगन का स्वामी छठे भाव में हो तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ कंपटीशन आदि में व्यक्ति विजय प्राप्त करता है वही थोड़ा सा शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर होता है। ऐसा व्यक्ति को ननिहाल पक्ष से सुख सौहार्द बहुत अच्छा मिलता है, ननिहाल से बहुत प्रेम मिलता है, लेकिन रोग कर्जा शत्रु बीमारी आदि जो हैं वो इसके जीवन में अवश्य आते हैं। तो यहाँ पर छठे भाव में लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन ये मैं कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति के जो दुश्मन होंगे वो उससे थर थर कांपेंगे, यानी कि अपने दुश्मनों पर हमेशा विजय प्राप्त कर लेगा। लेकिन रोग कर्जा आदि जो चीजें हैं, हेल्थ से संबंधित कुछ समस्याएं, वो उसके जीवन में थोड़ी बहुत लगी रहती हैं। नहीं जैसे हमने अभी बात की कि जहाँ लग्नेश बैठता है तो अशुभ प्रभाव कम कर देता है, तो सिक्स्थ हाउस के अंदर अगर बैठेगा तो ऐसा भी तो हो सके उसके जो रोग हैं उसमें कमी आए। अब यहाँ पर क्या है कि एक विपरीत बात हो गई। यहाँ पर क्या करेगा, ननिहाल की वृद्धि करेगा, दुश्मनों को के ऊपर विजय प्राप्त करने की ताकत और क्षमता भी देगा, प्रत्येक कॉम्पिटिशन में सफलता भी देगा। लेकिन क्योंकि लगन शरीर है और वो चला गया रोग भाव में, तो यहाँ पर फिर शारीरिक रूप से जो है थोड़ी सी हेल्थ के कुछ इश्यू होने का भय रहता है। कष्ट दे सकते। हाँ बिल्कुल, यानी शारीरिक रूप से इसको हम बोलते हैं दौर्बल्य, यानी दुर्बलता, थोड़ी कमजोरी पैदा कर देता है। चलिए बात करते हैं सेवेंथ हाउस जो अमूमन पार्टनरशिप मैरिज से रिलेटेड है, तो यहाँ अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड आ जाए लग्नेश, लगन का स्वामी सप्तम में आकर के एक बहुत अच्छी स्थिति बनाता है कि वो लगन को जरूर देखेगा। तो ऐसे में शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे ऐसे लोग,
और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी से अत्यधिक प्रेम करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के मित्र भी बहुत सारे होते हैं, सुख सहयोगी भी बहुत सारे होते हैं जो उसका साथ भी देने वाले होते हैं। और यहाँ पर कई बार ये है कि देखने में आता है कि लगन का स्वामी जब सप्तम में हो तो कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जैसी परिस्थितियां भी पैदा कर देता है। तो इन चीजों से व्यक्ति को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना लगन को देखने मात्र से ही लगन के जो अच्छे फल हैं, रूप, लावण्य, अच्छा स्वास्थ्य है, ठीक है, ये सारे फल जो हैं वो शानदार देगा। दूसरा, कोई भी काम अगर ये अपना काम अपनाता है ऐसा व्यक्ति, तो उसमें अगर ये स्थिरता के साथ काम करे तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। मैरिज लाइफ कैसी इनकी, अच्छी रहेगी? हाँ, लगनी सप्तम में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी को त्यागने वाला नहीं होता। उसका जीवन साथी में की कुंडली में कोई परेशानी है तो मैं कह नहीं सकता। फर्स्ट लॉर्ड इन 8th हाउस, लग्नेश अगर अष्टम भाव में है। हाँ, लग्नेश अष्टम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति है ना पुरातत्व विज्ञानी होते हैं, रिसर्चर होते हैं, यानी कि बाल की खाल उतार करके किसी बात को समझाने में सक्षम होते हैं। जैसे धान को कूट कूट करके धान अलग कर दिया जाता है, छिलके से निकाल लिया जाता है, ऐसे ही किसी एक विषय में या कई विषयों में भी बड़े अच्छे पारंगत हो सकते हैं। लेकिन लग्नेश का अष्टम में होना एक संदर्भ में जो है खराब होता है कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु को धोखा देने वाला होता है। इसका मतलब है कि जीवन में ऐसा कुछ क्षण या ऐसा कोई पल अवश्य आएगा जिसमें मरणासन पे जाकर के और व्यक्ति पुनः लौट करके जरूर आ जाता है। तो यहाँ पर जो है कुछ न कुछ ऐसे इंसिडेंट जीवन में जरूर होते हैं कि जैसे मान लो किसी की एज है 70 साल, तो 20वें वर्ष में, 25वें वर्ष में, 30वें वर्ष में जब भी दशा ऐसी आएगी अनफेवरेबल, उस समय उसको स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है और उससे फिर बच के आ जाता है। तो बोलते हैं ना लोगों को, अपन बोलते हैं आपस में, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि 15-15, 20-20 दिन वेंटिलेटर पे रह के फिर वापस वापिस आ जाता है। तो लग्नेश अष्टम में हो तो ये स्थिति बनती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति दिमागदार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ससुराल वालों से इनके संबंध अमूमन बहुत अच्छे होते हैं जिनका लग्नेश अष्टम में होता है। साथ में ये होता है कि कई बार ये जो भी काम करते हैं उसमें इनके जीवन साथी का भी रोल अदा होता है। यानी कि हो सकता है कि कोई फर्म खोलें तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ का नाम डाल लिया, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर अष्टम भाव में दीर्घायु देता है लग्नेश, लेकिन एक संदर्भ में जो है स्वास्थ्य के बीच में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत भी जरूर देता है। जैसे सर 8th हाउस ऑकल्ट का भी माना जाता है, तो ऐसे लोगों का क्या तंत्र वगैरह में भी इंटरेस्ट रहेगा? हाँ, वो मैंने कहा ना कि क्योंकि ये छुपी हुई चीजों को जो है बाल की खाल उतारने वाले लोग होते हैं, किसी विषय को बड़ी अच्छी से समझने वाले लोग होते हैं। इन डेप्थ गहराई में जा हाँ, एक एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में लग्नेश अष्टमेश का योग तो बहुत जरूरी योग है एक्चुअल में, क्योंकि 8वां जो स्थान उसको हमने पाताल कहा। पाताल में क्या, अंधेरा। अब लग्नेश टॉर्च रूपी अपने टॉर्च लेकर के जाएगा तभी तो उसमें प्रकाश करके कुछ न कुछ निकाल सकता है। तो लग्नेश और अष्टमेश का जो योग है वह व्यक्ति को बहुत ज्यादा अपने प्रोफेशन में बहुत गहराई तक समझ देने की ताकत भी रखता है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस, जो आमतौर पर लक, भाग्य, धर्म, पिता का माना गया है। बिल्कुल, लगन का स्वामी 9th हाउस में होना बहुत सुंदर बात है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने पिता का परम भक्त होता है, बहुत ही भाग्यशाली होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो हायर एजुकेशन अगर प्राप्त नहीं भी कर पाए किसी कारणवश, क्योंकि वैसे अमूमन ऐसे लोगों को पढ़ाई के संदर्भ में हमेशा जीवन भर ये लगता रहेगा कि मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है, मुझे वो सीखने की ललक। लगन का स्वामी पंचम में और 9 में होने मात्र से व्यक्ति को पढ़ने की ताकत बहुत अच्छी मिलती है। जिंदगी भर पढ़ने वाले लोग होते हैं, इनका कभी भी मन नहीं भरता, ये जीवन में नई नई चीजें सीखने वाले लोग होते हैं। तो 9th हाउस में अगर लगन का स्वामी हो तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, पिता के भक्त होते हैं, पिता का आशीर्वाद इनको अच्छा खासा मिलता है। साथ ही इनके काम जो हैं वो आसानी से बनते चले जाते हैं। इनके जीवन में जो है कभी भी कोई ऐसी बात भी होती है, जब कोई ओबस्टेकल या कोई ऐसी परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां हो, तो ऐसे लगता है कोई गॉड गिफ्ट रूप में कोई दैवीय शक्तियां आई जिन्होंने इनको बचा लिया। हाँ, इनका काम आसानी से बन जाएगा। तो 9th हाउस में लग्नेश का फल भी शानदार है। हर राशि के अकॉर्डिंग मतलब ये रहेगा या फिर कोई ऐसे एक्सेप्टेंस भी होते हैं इसमें? हाँ, ये वाला फल तो लागू होता है हर जगह। ये हर जगह लागू होता है, लेकिन हम इन जनरल वैसे बात कर रहे हैं। जी जी। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ जाए, हाँ, तो देखो लगन का स्वामी जब 10th भाव में आता है तो ऐसा व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रबल जो इच्छा होती है वो नेम फेम की होती है। वो चाहता है कि संसार उसको जाने, संसार उसको सम्मान प्रदान करे, ऐसी बातें होती हैं। तो लग्नेश अगर 10th भाव में अगर बलवान स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति को ये सारी चीजें अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं।
दूसरा, ऐसा व्यक्ति चाहे अपना प्रोफेशन करे या चाहे नौकरी करे, उसके अंदर उन्नति पाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अंधेरे से प्रकाश की तरफ निकल के अपने उजाले से सबको प्रकाशित करने की ताकत भी रखता है। और नेम फेम के साथ में धन संपदा मान सम्मान आदि की भी प्राप्ति इस व्यक्ति को आसानी से हो जाती है। इन लोगों को घूमने फिरने का और आकाशवर्ती, कहने का मतलब है कि इनको जो है एरोप्लेन आदि में ऐसे जो है बाहर घूमने वो वगैरह का इस तरीके का भी इनको शौक कुछ विशेष होता है इन लोगों के अंदर, क्योंकि 10वां भाव आकाशवर्ती को भी दिखाता है। करियर वाइज इनका सही रहे। हाँ, बिल्कुल सही रहता है। चलिए, फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर 11th हाउस, हाँ, लग्नेश अगर 11th हाउस में हो, लगन का स्वामी 11वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में बहुत उन्नति करता है, बहुत धन संपदा कमा लेता है। बड़े भाइयों से इसके संबंध अच्छे होते हैं, बड़े भाइयों का ये आज्ञाकारी होता है, या बड़े जितने भी लोग हैं उनके भी जी हुजूरी करे, यानी उनको मान सम्मान दे। जी हुजूरी का मतलब ये नहीं होता, उनका मान सम्मान करे तो उनसे हमेशा इसको लाभ होता है, आशीर्वाद मिलता है। हाँ, आशीर्वाद मिलता है। साथ में 11वां भाव है ना, हर चीज की प्राप्ति का स्थान है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी समझ से, बुद्धि से हर चीज प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर संतोष की प्रवृत्ति हो, थोड़ा सा धैर्यशाली हो। तो 11वें भाव में अगर लग्नेश है तो 11वें भाव के जितने भी फल हैं वो सारे के सारे उसे आसानी से प्राप्त होंगे। जैसे प्रॉपर्टी, वाहन सुख आदि, माँ का सुख, भाई का सुख, जितनी भी सुख है वो उनके साथ में थोड़ा सा सामंजस्य बना ले तो ये चीजें उसे बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली बन सकती है। वैसे कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट घर कौन सा माना जाता है? लगन, लग्न माना जाता है। जान है तो जहान है, लगन से बड़ी चीज क्या होगी। लेकिन जैसे हम पुराणों में पढ़ते हैं, अपने रामायण में ये हुआ था कि जब मेघनाथ पैदा हुआ तो रावण ने सारे जो ग्रह थे वो 11th हाउस में बिठा दिए। 11th हाउस में ही क्यों, फर्स्ट हाउस में क्यों नहीं? आपको मैं ये बताऊं कि ज्योतिष का सबसे बड़ा जो राजयोग है, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई राजयोग नहीं। चाहे आप गज केसरी कह लो, अमल कीर्ति, बुधादित्य, कुछ भी नाम ले लो, एक ही राजयोग है ज्योतिष में सर्वश्रेष्ठ। सभी शुभ ग्रह तो बैठे केंद्र और त्रिकोण में, और सभी पाप ग्रह बैठे उपचे स्थानों में। उपचे स्थान है 3, 6, 10, 11। इन भावों में अगर ये स्थिति है तो चक्रवर्ती राजा का जन्म होता है। तो अब विचार कीजिए कि सबसे ज्यादा तीसरा भाव जो है वो उपचे स्थान है, तो तीसरे से ज्यादा उपचे स्थानों के संदर्भ में छठा भाव ज्यादा बलवान है, छठे से ज्यादा 10वां, और 10वें से भी ज्यादा 11वां। तो इसलिए अगर देखा जाए तो उपचय की स्थिति में उत्तरोत्तर बलवता के आधार पे तो 11वां भाव सबसे ज्यादा बलवान हो गया। तो 11वें भाव में कोई भी ग्रह सब हो, चाहे शुभ हो या अशुभ ग्रह हो, वो सभी के सभी प्रशस्त माने गए, सुंदर माने गए, अच्छे माने गए। इसलिए 11वें भाव में कोई भी ग्रह सुफल देता है। लेकिन एक बात बताता हूं, 11वें भाव का स्वामी सदैव पाप फल देता है। आपको बताऊं इसका कारण क्या है। वास्तविकता है कि सर्वे त्रिषडाय दीपा पाप फल प्रदा, 3, 6, 11 के जो स्वामी है, त्रिषडायधीश बोलते हैं इनको, ये पाप फल देते हैं। एक्चुअल में पाप फल है क्या, विचार करो। 11वां भाव है, ये प्राप्ति हुई, दूसरी प्राप्ति के लिए मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, वो प्राप्ति हुई, एक और विचार, वो प्राप्ति हुई, एक और विचार, यानी जीवन भर आप बस आना चाहिए, गेन 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 गेन, इसी में लगे रहोगे तो संतोष कब प्राप्त किया आपने जीवन, विचार कीजिए। आपने ना अपने बच्चों को टाइम दिया, ना अपने आप को स्वयं को दे पाए, तो ये पाप फल था या सुफल, विचार कीजिए। महर्षि पराशर जी ने जो बात कही उसके पीछे कारण, यानी कि हर चीज मिलना ही क्या सौभाग्य की सूचक है। इस संदर्भ में देखो, यानी आप पैसा बहुत कमाएं, हर चीज की प्राप्ति है, आपके पास एक नहीं 10 प्लॉट हैं, एक नहीं 20 गाड़ियां हैं, हर चीज है, लेकिन आप अपने बच्चों के पास टाइम नहीं बिता पा रहे, ना आप अपने ऑफिस में जो है टाइम पे खाना खा पाते हैं, ना टाइम पे सो पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, बस पैसा खूब आए जा रहा है, आए जा रहा है। इसको सुख कहा जा सकता है, विचार कीजिए। नहीं, जीवन में सुकून ही नहीं। हाँ, तो 11वां भाव व्यक्ति को सकून छीन सकता है, 11वें भाव का स्वामी। इसलिए उन्होंने कहा अपि सर्वत्र व्रजेत। तो 11वें भाव का जो स्वामी है वो पाप फल इस संदर्भ में देता है कि व्यक्ति अपनी प्राप्ति के संदर्भ में अपने परिवार को, अपने माता पिता, भाई बहन, नियर्स एंड डियर्स, हर चीज को, अपने आप को भी भूल जाता है। हाँ, इसलिए 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह का फल अलग है, 11वें भाव के स्वामी का फल अलग होगा। और फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर 11th में बैठ जाए तो उसका, हाँ, तो उसमें कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, ये अच्छी बात है। लगन का स्वामी जिस भी भाव में जाता है उसमें कंट्रोलिंग पावर भी है उसकी। तो 11वें भाव में जाने से जो भी उसको
गेन करना है, उसका एक ध्येय है, उद्देश्य है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज में जो है हीरो क्या करता है कि भाई अच्छा मुझे इतना पैसे कमाने हैं, उसके बाद मेरे की हीरोइन से शादी हो जाएगी। तो आप देखो वो जाता है और फिल्म है वो तो 8-10 साल में वो करोड़पति अरबपति बन के आ जाता है। तो ऐसी जो स्थिति है, ऐसा ही विचार व्यक्ति के मन में होगा जिनका लगन का स्वामी 11वें में कि मुझे ये अचीव करना है। वो अचीव करने के बाद में अगर वो फिर अपनी कंट्रोलिंग पावर से सेटिस्फाई हो जाए और उसके बाद में अपने अन्य उत्तरदायित्वों के साथ में अपना जीवन यापन करना चाहिए उसे। चलिए, फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। लगन का स्वामी 12वें भाव में होने से भी एक कमी आती है, वो है शारीरिक दुर्बलता की। ऐसे लोगों को जो है बीमारी जब होती है तो मालूम पड़ता नहीं है, इनका जो शरीर है वो धीरे धीरे क्षीण होता है एक्चुअल में। इनकी जो रेसिस्टेंस पावर है वो भी थोड़ी कमजोर होती है, लेकिन इम्यूनिटी पावर भी। हाँ कमजोर होती है। साथ में लगन का स्वामी द्वादश में होने का एक फायदा भी है, ऐसे लोग बड़े ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बाउंड्रीज को तोड़ने वाले होते हैं। मान लीजिए कि परंपरा से ऐसा था कि भाई हमारा जो परिवार है उसमें विवाह ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण कुल में होना चाहिए, क्षत्रिय का क्षत्रिय कुल में, ऐसी बातें हैं। लेकिन ऐसे में अगर मान लो उसकी कोई संतान है और वो भाई किसी और दूसरी बिरादरी में भी शादी करना चाहते हैं इंटर का। हाँ, तो ऐसे वो करने को तैयार हो जाएगा। यानी कि इतने जो हमारे जो संस्कार थे, इतने जो रिचुअल्स हैं, जो परंपराएं हैं, तोड़ने हाँ चैलेंज करने। हाँ हाँ, उनको है ना जो अपने बच्चों की खुशी के सामने, परिवार के खुशी के सामने उनको ज्यादा महत्व देने वाला नहीं होगा। तो ये उसकी खासियत है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा खर्चीला होता है, लेकिन बहुत समझदारी से खर्च करने वाला होता है। साथ और इसके बाद में 12 भाव जो है वो है, मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ये छठा जो भाव है हमारा, जो ननिहाल पक्ष का भाव है, उससे 7वां भाव है। तो इसका मतलब जो मौसा मौसी है मान लो, उनसे भी इस व्यक्ति के संबंध बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। मात्र शारीरिक रूप से थोड़ा सा वो दिक्कत करता है, अन्यथा ऐसा व्यक्ति कमाने में बहुत अच्छा होता है, सोच समझ करके खर्च करने वाला होता है, पैसा जोड़ना इस व्यक्ति को बहुत अच्छा आता है। इस संदर्भ में शानदार फल देगा। सर, कई बार हमने देखा है कि कुंडली में एक ही हाउस में एक से ज्यादा ग्रह बैठे होते हैं, ये कैसे मान जाता है? क्या शुभ माने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं? देखो, ग्रहों की जो शुभता और अशुभता है उसको दो तरीके से देखा गया हमारे यहाँ। पहला है, एक है नैसर्गिक, जिसको बोलते हैं नेचुरल। नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है कुछ, और कुछ नेचुरल जो है वो मेलिफिक प्लेनेट है। तो इसमें मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, इनको हमने अशुभ माना, मालेफिक माने। हाँ मेलिफिक मान लिया। और हमारे यहाँ पर दो ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, इनको हमने बेनिफिक माना। बुध के साथ नियम है, बुध शुभ ग्रहों के साथ होने पे शुभ हो जाता है और अशुभ ग्रहों के साथ होने पे अशुभ होता है। और चंद्रमा के बल हैं, चंद्रमा जो है हमेशा शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी में जिन बच्चों का जन्म है उनका चंद्रमा हमेशा पक्ष बली होगा, यानी शुभ कहलाएगा। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी के बीच में होगा तो क्षीण बली होगा, तो उस समय चंद्रमा बहुत कमजोर कहलाएगा। तो एक तो है नियम, ज्यादातर योगों में जब शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो नैसर्गिक वाले नियम लागू करने हमने। लेकिन दो दो तीन तीन ग्रह जब इकट्ठे होते हैं तो वहां पर हम इसका विचार है ना वो ऐसे करते हैं कि लगन पंचम और नवम भाव है, सर्वे त्रिकोण तारो ग्रह सुफल प्रदा। लगन पंचम नवम के स्वामी सदैव सुफल देते हैं। सर्वे त्रिषुडाय दीपा पाप फल प्रदा, 3-6-11 के स्वामी सदैव पाप फल देते हैं। 2-7 के स्वामी जो है मार्केश होते हैं, तो वो हमेशा मार्ग फल देते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर हम उन कॉम्बिनेशन को देखते हैं। तो योगों के संदर्भ में महर्षि पराशर जी ने जो बात बताई, वहां पर भी आप देखें तो एक नियम लागू होता है कि जो परस्पर मित्र ग्रह हैं वे ही लगन पंचम नवम के स्वामी बनेंगे। कमाल की बात है। देखो, अगर ऐसा ना होता तो ये सर्वे त्रिकोण ने तारो ग्रह सुफल प्रदा नियम लागू नहीं कर सकते थे। मतलब जो मित्र ग्रह हैं वही त्रिकोण के बनेंगे, 1 5 9। हाँ, जैसे सिंह लगन 5 1 नंबर लेते हैं अपन लगन, मेष लगन में किसी का जन्म है तो उसका स्वामी हो गया मंगल। हाँ। तो 5वें का स्वामी हो गया सूर्य और 9वें का हो गया गुरु। तो सूर्य मंगल गुरु परस्पर मित्र हैं एक्चुअल में। अब वृषभ लगन ले लीजिए, वृषभ लगन का स्वामी हो गया शुक्र। अब 5वें का स्वामी कौन हुआ आप लगाइए, यानी कि बुध हो गया, वहां कन्या राशि आई। और 9वें का स्वामी हो गया शनि। तो शनि बुध शुक्र तीनों मित्र हैं। तो ऐसे मिथुन लगन लीजिए, कर्क लगन लीजिए, कोई भी लगन लीजिए, उसमें लगन पंचम नवम के स्वामी सदैव ही मित्र होते हैं। इसलिए उन्होंने ये बात कही
ये बाय डिफॉल्ट रूल होता है। ये लग्न कुंडली लग्न देखे या चंद्र कुंडली देखे, बात बराबर। बात दी, हाँ हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से वहां पर अगर 3 ग्रहों का कोई संयोजन है, 3 ग्रहों की कोई युति है, तो मान लीजिए कि कर्क लगन में मंगल की युति है, किसके साथ में? शनि के साथ, राहु के साथ या केतु के साथ, तो अब मंगल प्रभावित हो गया। फर्स्ट हाउस के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है और वहां पे मंगल है, राहु है और शनि है। तो अब यहाँ पर अब स्थिति खराब हो गई थोड़ी, क्योंकि लगन जो योगकारक ग्रह है कुंडली में, कर्क लगन में, वो है मंगल, और वो हो गया नीच का, कमजोर हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा जिद्दी, गुस्से वाला और इमोशनल हो गया। यानी कि उसको छोटी सी बात कह देंगे तो पहले तो रोएगा और बहुत ज्यादा इमोशनल, आपने मुझे इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, और उसके बाद में ना जो फिर वो लड़ाई शुरू करेगा, जिसके कारण से पूरे परिवार को ना जो परेशान करके बैठा देगा। क्योंकि लगन में कर्क राशि है जो इमोशनल अटैचमेंट को शो करती है, मंगल क्रोधी है, और साथ में शनि है, और साथ में राहु भी हमने बैठा दिया। तो ऐसे में मंगल के ऊपर 2 पाप ग्रहों के प्रभाव के वशीभूत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस मंगल के साथ जो शनि और राहु बैठे हैं, उनकी दशाएं शुभ फल देने वाली हो जाएगी। अब ये नई बात, अब देखो वजह है कि कोई भी ग्रह जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है तो उस ग्रह के पास एक अलग प्रकार की शुभता आ जाती है, और उसकी खासियत है कि कोई भी ग्रह पंचमेश या नवमेश, चाहे वो कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसके साथ जो ग्रह बैठ गया है, उस ग्रह की दशा अंतरदशा शुभ फल देने वाली, धन संपदा देने वाली हो जाती है। हमारे यहाँ एक नियम है, महर्षि पराशर जी कहते हैं, केंद्र त्रिकोण ने तारो दोष युक्तो वपि समयम संबंध मात्राद बलिनो भवेताम योगकार को, कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कोई एक ही ग्रह बन गया, कर्क लगन में बन गया मंगल, यानी वो केंद्र का स्वामी भी है और वो त्रिकोण का भी स्वामी है, क्योंकि वो पंचमेश भी है और वो दशमेश भी है। तो एक राशि तो केंद्र में आ गई, 10वां भाव केंद्र है और 5वां भाव है त्रिकोण। तो ऐसे में उसमें चाहे दोष ही क्यों ना हो, चाहे वो नीच हो, अस्त हो, पाप ग्रहों से युत या दृष्टि क्यों ना हो, उसके बावजूद भी उससे जो संबंध बना लिया जिस ग्रह ने, तो वो जो उनकी ग्रहों की जो दशाएं हैं वो शुभ फल देने वाली भी होंगी। लेकिन इसमें एक समस्या ये होती है कि जैसे योग कारक ग्रह के साथ मंगल के साथ शनि ने संबंध बनाया, लगन में हमने बात करी अभी, तो शनि यहाँ पर क्या है, साथ में मार्केश भी है और अष्टमेश भी है। तो अब इसकी जो दशा है मंगल की महादशा में शनि की अंतरसा जो आएगी, तो उसमें जहां राजयोग फल होगा वहीं पर कुछ स्वास्थ्य की दिक्कतें, कुछ स्पाउस को भी कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम भी साथ में होंगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने जीवन में, हमसे बड़ा कोई सज्जन व्यक्ति नहीं सच्चाई है, हम अपने खुद हाँ, और लेकिन हम विषम परिस्थितियों में तो हमसे बड़ा कोई दुर्जन व्यक्ति भी नहीं है, ये भी वास्तविकता है, सच्चाई है, स्वीकार करने की बात है जी। क्योंकि हर व्यक्ति में ही जो है अच्छाई और बुराई दोनों ही विद्यमान है। कारण क्या है? परिस्थितियां, एटमॉस्फेयर के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। ऐसे ही प्रत्येक ग्रह के पास शुभता और अशुभता दोनों ही विद्यमान है। जब शुभता का संगम शुभता से होगा तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी, और शुभता का संबंध जब अशुभता के साथ होगा तो दोनों के मिश्रित फल मिलेंगे। इस प्रकार से तो अगर हम ये कहें कि अगर लग्नेश मजबूत है, इसका मतलब ये है कि हम एक बहुत अच्छा भाग्य, स्ट्रॉन्ग लक लेके पैदा हुए हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि लग्नेश लगन में है तो ऐसा व्यक्ति जीवट शक्ति से युक्त होगा, और जो भी वो पाना चाहता है अगर उसके लिए वो संकल्प मात्र ले ले तो उसको वो अचीव कर सकते। और इसलिए बोलते हैं कि लग्न का बलवान होना जरूर। बिल्कुल जिसका लग्न बलवान, उसकी कुंडली वो खुद स्वयं बल। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पर नियम है कि चंद्र लगन और लगन दोनों में से देखो कि सबसे ज्यादा बलवान कौन है, उसके अनुसार फल दो। तो लग्नेश लगन में होने से, लग्नेश लगन को देखने से, लग्नेश केंद्र त्रिकोण में होने से, उच्च राशि में होने से, मूल त्रिकोण राशि में होने मात्र से बलवान होगा। बलवान होगा तो शारीरिक सुख अच्छा होगा। जब शारीरिक सुख अच्छा होगा यानी कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आप बताइए क्या अचीव नहीं किया जा सकता? हर कुछ अचीव किया जा सकता है। एक हम ये भी देखते हैं कि अगर लग्नेश हमारा मजबूत है, बलवान है, और लग्नेश की दशा आ गई तो हमें शुभ परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर वहीं लग्नेश कमजोर है और लग्नेश की दशा है तो ऐसे में क्या होगा? हाँ, अब ये विचार करना पड़ेगा कि लग्नेश कमजोर होकर है तो वो किन भावों में बैठ के कमजोर हुआ, किन ग्रहों। फर्स्ट हाउस में है। नहीं, लग्नेश लगन में तो कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ।
तो कौन से हाउस में बैठा है फिर वो देखना पड़ेगा हम। हाँ, जैसे देखो अभी अभी बात की थी कि लगन का स्वामी जब छठे में आता है, 8वें और 12वें में आ जाता है, तो थोड़ी सी शारीरिक कमजोरी करता है। तो अब देखो लगन का स्वामी छठे में है, अष्टम या द्वादश में है, लेकिन अन्य किसी नैसर्गिक पाप ग्रह के साथ है, तो रोगी होने का योग बना देगा, आपको बता दो। तो वो उस टाइम पे दशा हमारे लिए फेवरेबल नहीं। नहीं होगी। और यही लग्नेश 6-12 में बैठा है, लेकिन पंचमेश या नवमेश के साथ बैठा है, अब रोग दूर भाग जाएंगे आपसे, हर चीज में आप अच्छा कर पाएंगे। तो वही बात है कि उस अच्छे के साथ संबंध अच्छे का होने से डबल जो है शुभता बढ़ी, और शुभता के साथ अशुभता मिली तो शुभता में कुछ कमी आ गई, इस प्रकार का विचार। अब आप लोगों के लिए एक सवाल, आप देखिए अपनी कुंडली, आप कुंडली निकालिए और अपना फर्स्ट हाउस के अंदर आपका कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है और उसका लॉर्ड कहाँ पे है, और आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी लाइफ कैसी है, क्या आचार्य जी ने जो बातें बताई आपके ऊपर बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।